हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अब तक हम लोग ग्राफ ए टी वी टी, ठीक है, या फिर एस टी, ये सब ग्राफ हम लोग कर चुके हैं। और एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्जन होता है इसके बारे में हम पूरी बात कर चुके हैं। तो और इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। ठीक है, डिस्कवर तो न्यूटन ने कर दिया था, लेकिन हम उसको डराइव कर चुके हैं। आज हम बातें करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जो इक्वेशंस आपने डिराइव की है ना, उन इक्वेशन को यूज करने के लिए ये कंसेप्ट का हमें पता होना मस्ट कंपल्सरी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है ग्रेविटी है क्या। ग्रेविटी एक ऐसा पुल फोर्स है जो अर्थ आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करती है, जिसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन में देखने को मिलता है। मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक एक्सेलरेशन होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, जी होगा। और जी को हम लोग बोलते क्या है, इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, और इसी को डिफाइन करते हैं हम लोग जी से, और इसका वैल्यू होता है आपका 9.8। ठीक है, होता 9.81 है, लेकिन आप 9.8 से कर सकते हो। और अगर न्यूमेरिकल का भी आ जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि ग्रेविटी का वैल्यू आप 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पजेस। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पज। ठीक, कैलकुलेशन पर्पज के लिए आप 10 वैल्यू ले सकते हो। होता वैल्यू कितना है, 9.8 है। आपके लिए 9.8 है, एक्चुअली 9.81 होता है। ठीक है, तो ग्रेविटी है किसी भी पार्टिकल के ऊपर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन में। ठीक है, हमेशा, चाहे बॉडी कैसा भी किसी भी पोजीशन में क्या हो, हमेशा ये वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब आप बात करो तो जी एक आपका जी का यूनिट अगर देखते हो तो आपका ये है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन, और जी का वैल्यू तो हर पॉइंट के ऊपर सेम रहता है। हालांकि जी का वैल्यू अलग अलग एल्टीट्यूड के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप बात करें तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से फॉल नहीं करेगा, या फिर उसको आप थ्रो करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर वो जाने वाला नहीं है। तो जी का वैल्यू लगभग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू 9.8 है, वैल्यू मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में है। तो इसका मतलब ये सिस्टम कैसा बन गया, ये बन गया आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिस्टम। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सिस्टम हमारे पास बन गया। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सिस्टम बना है तो मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब क्या है, किसी पॉइंट से आपने उसको फॉल किया, या फिर आपने अर्थ के सरफेस से किसी पार्टिकल को आपने थ्रो किया, तो ये दोनों के दोनों पोजीशन क्या है आपकी, मोशन अंडर ग्रेविटी है। ग्रेविटी के अंदर उनका मोशन देखने को मिलेगा, ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो अगर आपने कहा सर ए इज इक्वल टू कितना हो गया, कांस्टेंट, ए का वैल्यू कितना हो गया, कांस्टेंट। और ए का वैल्यू अगर कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, और यूज कर सकता हूं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और मैं यूज कर सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों ही क्या है आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। क्लियर सब बातें। यहाँ पर ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि यहाँ पर v, u, a और s, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, these all are vectors क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज है। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब है साइन ऑफ these quantities depends on डायरेक्शन के ऊपर इनका डिपेंडेंसी देखने को मिलेगा। तो बात आती है डायरेक्शन हम ले क्या। ठीक है, बुक्स आप पढ़ोगे उसके अंदर कुछ बोलेगा, इधर जाएंगे तो उसको पॉजिटिव ले लो, उधर जाओगे तो उसको नेगेटिव ले लो। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझेंगे चीज़ों को। बिल्कुल कोई भी हम लोग बातें करेंगे किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट की।
रेफरेंस पॉइंट का मतलब जहां से हम स्टार्ट हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो हमने बोला कि ये कोई हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व, फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व। ठीक है, फ्रॉम विच, क्या लिख दिया, तो भूतनी वाला विच लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम मोशन इज ऑब्जर्व्ड। ठीक, तो हो सकता है आप किसी टावर की रूफ के ऊपर हैं आप, या किसी विंडो में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा रहेंगे और वहीं से आप मोशन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अब उससे आपको देखना है कि आपका पार्टिकल मोशन किधर करता है। या तो इस पॉइंट से आपका पार्टिकल होगा अपवर्ड जाएगा, या तो आपका पार्टिकल डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर है चीजें? या तो पार्टिकल क्या होगा, ऊपर जाएगा, या तो इस पॉइंट से नीचे जाएगा। अगर इस पॉइंट से पार्टिकल ऊपर जाता है तो ये आप लेंगे हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब क्या क्या पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर आपका v का वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका स्पेस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास में। ठीक है, एक्सेलरेशन भी, तो एक्सेलरेशन अलग से काउंट करेंगे हम लोग, एंड एस। ठीक है, तो एंड एस, यू वी एंड एस, ये तीनों के तीनों तो आपके क्या होंगे, ये होंगे आपके पॉजिटिव। ऊपर जाते हुए तीनों क्या होंगे, आपके पॉजिटिव। सिमिलर केस में अगर आप बात करोगे तो इस कंडीशन में यू वी एंड एस। ठीक है, यू वी एंड एस ये क्या हो जाएंगे आपके डाउनवर्ड, अगर आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये क्या हो जाएंगे आपके, नेगेटिव। क्लियर सब बातें, क्लियर सब बातें। और ध्यान देंगे हमेशा यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, माइनस जी। माइनस क्यों बोल रहे हो सर? बेटा जी, जी तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, जी तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। तो अगर इसको एक्सेलरेशन में ये डायरेक्शन सबका पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपने कहा सर क्या पॉजिटिव नहीं हो सकता? नहीं बेटा, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समझो बात को। तो अगर आप चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा और इसके ऊपर वेलोसिटी ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो होगा क्या, वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये रिटार्ड होगा और एक पॉइंट के ऊपर जाएगा वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो ये रुक जाएगा, फिर वापस आना शुरू करेगा। ठीक है, अब जब यहां पर करोगे तो इस डायरेक्शन, इस पॉइंट के ऊपर भी एक का वैल्यू कितना होगा, एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव, माइनस की डायरेक्शन में। फिर रिटार्डेशन होगा ना, वेलोसिटी में धीरे धीरे कम होगा। बढ़िया। अब ये देखो यहां पर v कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, जी ए कैसा है, नेगेटिव। बढ़िया। अब हमने ले लिया पार्टिकल नीचे आ रहा है, वापस क्या हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। तो नीचे अगर पार्टिकल आएगा तो आपने कहा सर ये डायरेक्शन में तो हमारा लगेगा जी, और इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, v। तो v बेटा किसी पॉइंट से नीचे आ रहे हो तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यहां पर अगर एक्सेलरेशन की बात करोगे तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। जी इसके लिए तो पॉइंट से नीचे की तरफ है ना, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट से नीचे आओगे तो सारे के सारे डायरेक्शन जो रेफरेंस पॉइंट से नीचे होंगे वो सब नेगेटिव होने चाहिए, तो वो अपने आप नेगेटिव। तो इसमें होगा क्या, नेगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी बढ़ेगा। क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था सेम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन जब सेम होता है तो स्पीड बढ़ता है, बताया था ना, स्पीड बढ़ता है, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ देखो नीचे आता जाएगा, तो मतलब जैसे जैसे रेफरेंस पॉइंट की तरफ ऊपर से नीचे आओगे आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो आप बस आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि ए का वैल्यू तो आप हमेशा क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे, और उसमें उसके अलावा v का वैल्यू, u का वैल्यू, s का वैल्यू जब भी आपको काउंट करना पड़ेगा काउंट करोगे। कैसे काउंट करोगे, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे आओगे नेगेटिव। ठीक है, ये इक्वेशंस है, इनको यूज करोगे। डिपेंड करेगा कौन सा इक्वेशन यूज करें, पैरामीटर्स के यहाँ से देखोगे पैरामीटर क्या क्या गिवन है और उस हिसाब से इक्वेशन को यूज करना शुरू करोगे। समझो बात को। चलो तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिए हैं की बार, ठीक है, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हमारा ना हो, इसलिए हमने पहले से लिख दिया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू रीच h हाइट। ठीक है,
मैक्सिमम हाइट अचीव कितना करेगा, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, वापस वहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। ये सब चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। बहुत बढ़िया। तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे, पहले फिगर बनाओ, तब जाके सॉल्यूशन शुरू करो, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे। फिगर अगर बना लोगे तो क्या है कि आसान हो जाता है, रेफरेंस पॉइंट कौन लेना है, कहाँ से ऊपर जाना है, कहाँ से नीचे जाना है, वो सब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और जब आसान हो जाता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आता। चलो, आपने कहा सर ये ग्राउंड है, यहीं से फेंकूंगा मैं तो उसको, ये आपका ग्राउंड है, यहां से आपने बॉल को थ्रो किया तो ये रहा आपका बॉल, और इसको आप यहां से थ्रो करने वाले हो, थ्रो कर दिया। किस स्पीड से थ्रो कर रहे हो, यू से। यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जा रहे हो तो यू का वैल्यू कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। यू का वैल्यू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर सब बात है, बढ़िया। अब देखो, अब होगा क्या, क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन बाय इट टू रीच एच हाइट। टाइम टेकन बाय इट टू रीच एच हाइट, यही पूछ रहा है। यहां पर देखो हमें इक्वेशंस पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कहा सर फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, टाइम का पता लगाना है। तो देखो u का वैल्यू तो कैसा हो जाएगा मेरे लिए सर जी, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट एच हाइट पे, जब भाई टाइम टेकन रीच एच हाइट का मतलब मैक्सिमम ही तो होगा, वहां पे जाके एच हाइट को रीच करने में जो भी टाइम लगेगा वो पता लगाना पड़ेगा हमें, वो हमें पता लगाना पड़ेगा। तो आप देखो, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी जीरो होगा एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जब ये जाएगा, सिंपल सिंपल सी बात है यार, जब ये पॉइंट यहां से चलेगा, यू वेलोसिटी चला, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक्सेलरेशन इसको नीचे पुल करेगा, ये धीरे धीरे वेलोसिटी का कम होगा, एक पॉइंट होगा जहां पर वेलोसिटी जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जब यहां पर रीच करेगा, जब ये बॉल यहाँ रीच करेगा तो उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस तब ये डिस्टेंस जो रहेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को एच बोलते हैं। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो आपका एच ही है, वो आपको पता लगाना है, ठीक है। चलो, तो अब आपने कहा सर u का वैल्यू तो जीरो हो गया, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन तो हमेशा क्या लेना है, माइनस जी। जी का वैल्यू अगर नहीं भी दिया हो कोई बात नहीं, आपको मैंने बताया क्या ले लो कैलकुलेशन के लिए, -10 लेके चल सकते, मतलब 10 होता है जी का वैल्यू, तो माइनस हो जाएगा। अब आपने कहा सर u है, v है, a है, पता क्या लगाना है, आपने कहा सर टाइम पता लगाना है। बहुत अच्छा, तो आपने कहा सर इक्वेशन यूज कर लो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखो जरा, v है, u है, t है, सॉरी a है और t पता लगाना है। इक्वेशन यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस जी, t का वैल्यू t का वैल्यू पता लगाना था, तो t का वैल्यू कितना जाएगा, u डिवाइड बाय जी। कितना जाएगा, u डिवाइड बाय जी। अरे सिंपल है ना, u इधर है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट में जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इतना सेकेंड्स का टाइम लगेगा इस बॉल को इस हाइट पे पहुंचने के लिए। अब वो पूछ लेता है कि आप हमें बताओ, सेकंड क्या पूछा इसने, सेकंड पूछा गया है कि टोटल हाइट कितना होगा। तो आपने कहा सर हमें पता लगाना है एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम का मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, एच मैक्सिमम का मतलब डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम है। तो जब ये एच मैक्सिमम होगा उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का वैल्यू तो जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव यू। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव, इधर से चल रहे हो ना, ऊपर जाना है तो पॉजिटिव वैल्यू है, प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। अब आपने कहा सर एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन आपका माइनस जी के इक्विवेलेंट है। उसके बाद आपको एस पता लगाना है, तो एस का इक्वेशन आपको पता होता है, एस इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एच का, एस का वैल्यू क्या रखोगे, एच मैक्स, तो लो एच। यू का वैल्यू क्या रखना है, पॉजिटिव स्मॉल यू, तो ये हो गया यू। टी का वैल्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपने कहा सर हाफ ए का वैल्यू हो गया माइनस जी और टी का वैल्यू होगा टी स्क्वायर। आपने कहा सर टाइम नहीं है, बेटा ये टाइम ही तो निकाला है, ये आपने टाइम निकाला है, इसमें पुट कर दो, तो क्या बनेगा आपके पास में, u मल्टीप्लाई बाय यू बाय जी, ठीक है, प्लस प्लस हाफ माइनस जी मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी स्क्वायर। यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इक्वेशन होगा। उस तरफ जाओगे तो आपको h का वैल्यू फाइंड आउट करना था।
आपको h का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका u स्क्वायर डिवाइड बाय g, ठीक है, और ये बन गया माइनस हाफ हो गया, यहाँ पर u स्क्वायर, ये g से g कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा u स्क्वायर डिवाइड बाय g। तो 1 में से इसको हाफ करोगे तो क्या बचेगा पास में, ये बचेगा हाफ u स्क्वायर डिवाइड बाय g, ठीक है। दिस इज योर आंसर फॉर मैक्सिमम हाइट, दिस इज योर आंसर फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या है, आपने कहा सर इनिशियल तो यही होता है, यही तो आपका इनिशियल है, और ये जो पॉइंट है ये हमारा फाइनल है, तो यहां से जितना जाने में टाइम लगेगा वो कितना है, ये है, तो उस पॉइंट से यहां पर आने में भी टाइम कितना लगेगा बेटा, सेम ही तो लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। क्यों ऐसा करते हो, क्योंकि जाते टाइम जी अगेंस्ट में होता है तो वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, आते टाइम वही जी इसको सपोर्ट करता है तो वो उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है। तो जानने में जैसे जैसे धीरे धीरे रिटार्डेशन होगा वैसे आते हुए क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा, तो दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, सेम, क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, टाइम टेकन क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, ठीक है, गुड। तो सिंपल आप लिख देंगे टाइम टेकन सेम। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर्स, फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, स्पीड ऑफ स्टोन जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। ड्रॉप किया जा रहा है, यानी यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है कि हम ड्रॉप कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, हम ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप का मतलब क्या है, तो आपने कहा सर पहले डायग्राम बनाएंगे तब हम इसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो आपने कहा सर सॉल्यूशन लिखना है, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है, टावर है हमारे पास में, ये हमारा टावर है, खिड़की दरवाजे कुछ नहीं है, सीधा चढ़ना है इसके ऊपर जाके बंदर की तरह, कोई इसमें सीढ़ियाँ नहीं लगाई हमने, ठीक है, पर आपको यहाँ बैठा दिया, ठीक है, आपको यहाँ पर बैठा दिया। अब इसका जो हाइट गिवन है वो हमें गिवन है 20 मीटर्स। एक स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हुए हैं, ठीक है, और ऐसे झुके हुए हैं, और इन्होंने यहाँ से क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है। तो इन्होंने अपना हाथ लंबा यहाँ किया और यहाँ पर रखा एक पत्थर, ठीक है, ये है आपका स्टोन, ठीक है, और इसको उन्होंने यहाँ से ड्रॉप किया, फेंका नहीं है, क्या किया है, ड्रॉप किया है। ड्रॉप का मतलब क्या है, स्टोन ड्रॉप्ड, साफ साफ समझो चीजों को भाई, स्टोन क्या हुआ है, ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। तो ये चीज लिखी क्या गई है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा इसका, 0। एक्सेलरेशन तो नीचे लगेगा, वो तो जी रहेगा, वो तो जी रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, जी रहेगा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, आपने कहा सर 20, ना बेटा ना, यहां से नीचे आना है, और नीचे आना है तो ये माइनस होगा ना, -20, कितना ट्रेवल करेगा, -20। एस का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, यू का वैल्यू है, वी का कोई टर्म पता नहीं है, तो इक्वेशन कौन सा यूज करोगे, आपने कहा सर इक्वेशन यूज करेंगे एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसी को यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यू का वैल्यू 0 प्लस हाफ, ए का वैल्यू -g, टी का वैल्यू नहीं पता, निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे, और एस का वैल्यू -20, कितना हो गया, -20। तो आपने कहा सर इक्वेशन बन गया हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। भैया माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर। ये जी का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, जी का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। तो आपने कहा सर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो आपने कहा सर यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 5 से कैंसिल आई, 5 उधर चला गया, तो क्या हो गया बेटा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 5, कितना हो गया 4। तो टी का वैल्यू कितना आया
प्लस माइनस टू। आपने कहा सर प्लस माइनस टू आ रहा है तो कौन सा लें? बेटा ये टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला रूट आपको काम आएगा, दूसरा कोई रूट आपके काम नहीं आएगा। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया? 2 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया। स्पीड ऑफ स्टोन जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ स्टोन जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। क्या स्पीड होगा आपका जब वो हिट करेगा ग्राउंड को? सिंपल है, v पूछा गया है ना। अरे v पूछा गया है ना, तो 2 इक्वेशन है। इक्वेशन कौन कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। 2 इक्वेशन है, वेलोसिटी पूछा गया है, फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है। तो आपने कहा सर एक इक्वेशन तो होता है v इक्वल्स टू u प्लस at और इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। कुछ भी लगा लो, आपका जो मन करे, आपका जो मन कर जाए वो लगा लो। क्यों लगा लें सर? बेटा सब पता है आपको। कितना टाइम ट्रेवल करेगा? यहां से यहाँ का टाइम ट्रेवल ये रहा। u का वैल्यू 0, v निकल आएगा। सॉल्व। v पता लगाना है, u का वैल्यू 0 प्लस 2, a का वैल्यू -g और s का वैल्यू -20। दोनों से कर लो यार, दोनों से करो। करें? दोनों से करके दिखाते हैं। चलो a पार्ट, वैल्यू देखो सेम आएगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सब सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जरा, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इक्वेशन लिख के देख लो ना, जो जो डेटा है उसके हिसाब से सॉल्यूशन कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसके अंदर। v इक्वल्स टू u प्लस at, तो आपने कहा सर v पता लगाना है, u का वैल्यू 0 है और इन भाई साहब का वैल्यू तो -g है और टाइम का वैल्यू तो पता लगेगा। तो v इज इक्वल्स टू आपका आ गया सर 0 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय t का वैल्यू 2, तो वेलोसिटी आपका आ गया -2 मीटर्स पर सेकंड। -20 आने का मतलब क्या है? डाउनवर्ड। -20 का मतलब क्या है? डाउनवर्ड। ये जो है इसका मतलब क्या? वेलोसिटी इज डाउनवर्ड। देखो यार यहां से नीचे आ रहा है ना, वेलोसिटी यही तो होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, तो माइनस हटाएंगे तो डाउनवर्ड लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, बी पार्ट को सोल्व कर देते हैं। इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। बढ़िया, करो करो सॉल्व करो। तो आपने कहा सर v स्क्वायर, u का वैल्यू 0 प्लस 2 का वैल्यू -g, s का वैल्यू तो सर हमारे पास 20 है, तो बेटा 20 नहीं है, 20 नहीं है, कितना है? -20। s का वैल्यू -20, नीचे आ रहे भाई, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20, तो वैल्यू हो गया मेरे पास 20, 10, 200, 400, तो वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। अब आपको अगर सर यहाँ तो प्लस माइनस आया, कौन सा लेके चलूँ? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर लिखते हो +20 तो इसके आगे लिख देना डाउन, ठीक है। और अगर लिखते हो -20 तो ये तो आपका आंसर है ही, इधर ही तो आ रहा है, वेलोसिटी तो इधर नीचे ही होगा ना। अरे ये ट्रैवलिंग तो इधर ही करेगा ना, तो जब रेफरेंस पॉइंट से नीचे आओगे वेलोसिटी माइनस होना चाहिए था, तो इसमें से कौन सा चूज करोगे? माइनस चूज कर लोगे। प्लस लिखोगे तो डाउन लिख देना, बस इतना सा अंतर है। समझ पा रहे हो चीजों को? बड़ा आसान सा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बढ़िया सा देखो इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 meters एट ए स्पीड ऑफ 5 meters per second. Find maximum height gained by ball, time taken when it passes from its mean position, find speed of ball just before hitting ground, and last question is time taken to reach ground. ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा कंसेप्ट आएगा कि किस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट की जब बातें करते हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताओगे? टावर बनाओ। सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम तो सर सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर बनाएंगे एक टावर। तो ये बन गया बेटा टावर। आपने कहा सर इतना नीचे क्यों ना टावर? अरे बॉल को ऊपर फेंका गया है भाई, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो ऊपर फेंकोगे तो कहाँ घुसा जाए? क्या क्वेश्चन में चला जाएगा बॉल? नहीं जा पाएगा ना, नहीं जा पाएगा। तो यही रखो, ये रखा बॉल। अब आदमी नहीं बनाएंगे यार, है ना। किसी आदमी के हाथ में बॉल रहेगा, फिर उसका हाथ नीचे लाना पड़ेगा, फिर फेंकेगा, तो टेंशन हो जाता है उसमें।
इनको यहां से फेंका गया। तो ये हो गया बेटा जी आपका रेफरेंस पॉइंट। ये क्या है आपका रेफरेंस पॉइंट। ध्यान से ऐसे बना लो, टेंशन मत लो, बना लो। क्यों ऐसा बना लो सर? अब देखो ये बॉल फेंका गया ऊपर, और फेंकने का जो वेलोसिटी था वो था आपका 5 मीटर्स पर सेकेंड। फेंक दिया। हाइट ऑफ टावर कितना है? 20 मीटर्स। टावर का हाइट 20 मीटर्स है, इसको नहीं फेंका 20 मीटर, नहीं। अब ये जाएगा ऊपर, जाएगा धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगा, कम होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा जिसपे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। ये एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के ऊपर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा भाई। इनिशियल तो यहां से फेंक दिया था आपने, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। उसके बाद क्या करेगा? ये इस तरह से घूमेगा, घूमता हुआ यहां आएगा, और फिर ये क्या करेगा? यहां से नीचे ट्रेवल करेगा, और फिर ये क्या करेगा? ग्राउंड को हिट करेगा। ये पाथ ट्रेवल करना है, ये वो पाथ है जो हमें ट्रेवल करना है। तो आपने कहा सर एक बात बताइए, इस पॉइंट से यहां तक जाएगा, ये कितना हाइट है? मैं कहा ये तो निकालना है भैया। कितना हो जाएगा? h हाइट हो जाएगा। ये कितना है? 20। आपसे जो पूछेगा मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन देखो कहीं ना कहीं पूछा होगा मैक्सिमम हाइट गेन बाय बॉल। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है? मैक्सिमम का मतलब ऊपर नीचे सब जोड़ दो। हाइट पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया है, हाइट। तो ये होगा। तो आपने कहा सर h जो होगा वो क्या होगा? h + 20 होगा। तो आपने कहा सर h तो है ही नहीं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, पर h नहीं है आपके पास में। तो आपने कहा सर निकालेंगे। निकालने के लिए आप पहुंचे, तो निकालने के जैसे ही पहुंचोगे तो आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन करें? आपने कहा सर हमें डिस्प्लेसमेंट, ये h कैसे आएगा? इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट से ऊपर जाना है। तो ऊपर जा रहे हो तो लिख देता हूं, मोशन इज अपवर्ड, मोशन इज अपवर्ड। इसका मतलब क्या है? सब कुछ रहेगा पॉजिटिव। सब क्या रहेगा? पॉजिटिव। मतलब u का वैल्यू कितना लेके चलोगे? +5 मीटर्स पर सेकेंड। उस कंडीशन में h का वैल्यू क्या आएगा आपके पास में? जो भी रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव। a का वैल्यू क्या लोगे? आपने कहा सर इसमें तो हमने कसम खा रखा है, इसको तो हम साले को लेंगे ही माइनस। बढ़िया, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और उसी कंडीशन में आप देखो तो जब ये h पहुंचेगा तो वहां वेलोसिटी 0 होगा। इक्वेशन लगा दो, टाइम नहीं गिवन है तो इक्वेशन कौन सा यूज करोगे? v² = u² + 2as। इसको यूज करो, यही तो पैरामीटर आपके पास गिवन है। तो पैरामीटर जो दिया होता है उसी के हिसाब से इक्वेशन को यूज करना होता है। तो इक्वेशन को यूज करो, तो इक्वेशन में आपने कहा सर u का वैल्यू, तो ये तो 0 हो जाएगा सर। और ये हमारा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? u 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। भाई u का वैल्यू 5 है ना, 5 का स्क्वायर 25 + 2 a का वैल्यू -g, पहले लिख देते -g, और s का वैल्यू ये h होगा सर। अरे यही तो पता लगाना है सर। -25 = -2 × 10 × h। आपने कहा सर h = खचाक, ये निपट गए माइनस 10 2 20 25/20। वैल्यू कितना हो गया? 25/20 का खचाखच खटाखच कर कटोगे 1.25 मीटर्स। तो आपने कहा टोटल हाइट कितना हो जाएगा? तो सिंपल बेटा 20 + h का वैल्यू 1.25 विच इज इक्वल टू 2125 मीटर्स। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइम टेकन व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन स्पीड। मीन स्पीड का मतलब क्या है? पहले हमें वो तो पता हो तब तो पता लगाएंगे मीन स्पीड क्या होता है। बेटा ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये डॉट 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 यही मीन है। मीन पोजीशन मतलब जहां से शुरू किए थे वहीं वापस आ गए, यहीं पर। मतलब यहां से जाने में टाइम जो लगेगा वहीं वापस लगेगा। जितना टाइम ऊपर जाने लगेगा उतना नीचे आने में लगेगा। तो t टाइम ऊपर लगेगा तो t टाइम नीचे लगेगा। मीन पोजीशन में रिटर्न करने में कितना टाइम लगेगा? तो
मीन पोजीशन यही है, मतलब इस पॉइंट पे कैलकुलेशन कर लो चाहो तो, या फिर इसमें इधर जितना टाइम निकल गया वो तो निकाल लो, उसको डबल कर दो, एक ही चीज है। दोनों में से जो करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वापस से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने कहा सर मीन पोजीशन की बात हो रही है, तो ये हमारा मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को एस इक्वल टू 0 बोलते हैं। मीन पोजीशन में तो जितना जाओगे वापस आ जाओगे, तो एस इक्वल टू 0 तो होगा। या फिर आप बोलोगे ये पॉइंट, तो ये पॉइंट का जो हाइट है वो तो आपका एच था। मैं सब बना बना के दिखा रहा हूं आपको, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। क्वेश्चन सोल्व करोगे यही सब कंसेप्ट लगाना, डायग्राम बनाना, फटाफट सोल्व करना, टेंशन खत्म, सारी टेंशन खत्म। और इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। यहां से आप शुरू हो रहे हो, यहां से ऊपर जाओगे तो u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 मीटर्स पर सेकंड दिया हुआ है। और a का वैल्यू आप क्या काउंट करोगे? -g काउंट करोगे। ये तो है। और h हम निकाल चुके हैं, विच इज इक्वल टू 1.25 मीटर्स। क्या काउंट करना है? t पता लगाना है। तो t अगर पता लगाना है तो आप मर्जी चाहो जैसे कर लो। मैं दो तरीके बताऊंगा आपको, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से जो आपको अच्छा लग जाए उसी को यूज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला तरीका तो यही है जो हो रहा है। आपने कहा सर रेफरेंस पॉइंट से ऊपर भागो 1.2, तो आप चाहें तो वही इक्वेशन यूज कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप सिंपल इक्वेशन यूज कर सकते हो, v इक्वल्स टू u प्लस 8। ये भी यूज हो सकता है। क्यों? ये टाइम पीरियड तो इससे निकल जाएगा ना, क्या दिक्कत है इसमें। और अगर आप ऐसे इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाओगे तो भी आ जाएगा। आप अगर लगाओगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर तो भी आएगा, उससे भी आएगा। दोनों से यूज करके देख लेना आप। ठीक है, तो मैं फिलहाल एक से कर देता हूं। तो u का वैल्यू तो इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो 0 हो जाएगा, 5 दिया हुआ है, प्लस a का वैल्यू तो -10 है, और t का वैल्यू हमें पता लगाना है। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/10 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स, या बोल सकते हो हाफ सेकेंड। क्या बोल सकते हो? हाफ सेकेंड। ठीक है, तो आपने कहा सर टाइम टेकन, टी हम जो डिफाइन कर रहे हैं पहले डिफाइन करेंगे क्या होता है। तो टी क्या है? दिस इज टाइम टेकन टू रीच मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में पहुंचने का टाइम है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपने कहा सर जितना जाने में लगेगा उतना आने में लगेगा। आया कहां से है? t प्लस टी, जाने का टाइम आने का टाइम दोनों ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ, विच इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये सब काम हो जाएगा आपको, 1 सेकेंड में ये सब काम हो जाएगा। आपने कहा सर नहीं मैं इससे नहीं सोल्व करना चाहता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, इससे सोल्व करेगा? नहीं करूंगा सर। कर दे यार। आपने कहा सर एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मीन पोजीशन के लिए सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना। सॉल्यूशन किसके लिए होना है? मीन पोजीशन। सॉल्यूशन किसके लिए हो रहा है? फॉर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के लिए सॉल्यूशन करना है, ये ध्यान रखना है। तो मीन पोजीशन का जब सॉल्यूशन करोगे तो बेटा क्या क्या रखना पड़ेगा? आपने कहा सर इसमें जितना जितना चीजें सब चाहिए। तो आपने कहा सर u का वैल्यू चाहिए, तो u का वैल्यू तो आपका, अब बोलो 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 u इस पॉइंट पे, यहां जब आओगे तो डायरेक्शन नीचे रहेगा छोटू। अरे जरूरत नहीं यार, ऊपर ही फेंको ना, क्या है ऊपर ही, वहीं पर बैठे हुए, तो यहाँ क्यों देखेंगे? ऊपर ही देखेंगे सर। ये लो 5 मीटर पर सेकेंड, यहीं पर बैठे हुए हो ना, बस s 0 रखना है। s का वैल्यू कितना रख दोगे? 0। t हमें पता लगाना है, t हमें पता लगाना है। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? -g। पुट कर दो। तो आपने कहा सर s 0, u का वैल्यू 5, t का वैल्यू t प्लस 1/2, a का वैल्यू -g और t स्क्वायर, सॉरी। तो आपने कहा सर 0 इज इक्वल्स टू 5t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। आपके पास में आ गया 10t इज इक्वल्स टू 10t स्क्वायर, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स। चेक कर लो, ये रहा 1 सेकेंड, ये रहा 1 सेकेंड, हो गया।
अरे हो गया कि नहीं? अब है, ये तो आपका हो गया सेकंड सॉल्यूशन। नए पेज पे नहीं जाऊंगा छोटू, यहीं सोल्व करूंगा। ये तो इसके दोनों पार्ट थे, टाइम के दोनों पार्ट थे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आप बताइए मैक्सिमम स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। मतलब आपको क्या पता लगाना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो सॉल्व करना है वो है वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड करना है बिफोर हिटिंग ग्राउंड। बिफोर हिटिंग ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले कितना वेलोसिटी है वो पता लगाना है। तो क्या क्या करें? आपने कहा सर सिंपल सी बात है, हमको क्या क्या चाहिए? वेलोसिटी का वैल्यू अगर चाहिए तो हमें तो सारी चीजें दे दो, आप जो जो देना चाहते हो वो दे दो और सब कैलकुलेशन कर देंगे, हम कैलकुलेशन कर डालेंगे। तो आप मेन पोजीशन से स्टार्ट करो, यहीं से ऊपर जाओ नीचे आओ, जो जो चाहिए बस बिफोर हिटिंग चाहिए हमें बिफोर हिटिंग चाहिए। अब बात आती है इस पॉइंट से ग्राउंड तक आना पड़ेगा। समझो चीजों को, इधर आओ वापस भैया, यहां से जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे। अब एक बात आओ, इस पॉइंट और इस पॉइंट का वेलोसिटी तो वापस सेम ही रहेगा। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। हमें यहां से यहां तक वेलोसिटी का इंप्रूवमेंट मिलेगा, यहां से यहां तक इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, आप फॉर्मूला लगाओ, आप फॉर्मूला लगाओ। आपने कहा सर हमें चाहिए वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला है सर। बढ़िया, हमें u का वैल्यू चाहिए, तो इस पॉइंट से u का वैल्यू तो ऊपर है। हमने तो भैया बॉल को जो दिया वही लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वो तो दिया है वही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो आपने कहा सर u का वैल्यू तो +5, और उस कंडीशन में s का वैल्यू कितना ट्रेवल करोगे? भाई यहां से नीचे आना है ना, रेफरेंस पॉइंट से नीचे आना है, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा? -20। नीचे आना है ना, नीचे आना है भाई, समझ रहे हो? नीचे आना है, रेफरेंस पॉइंट से नीचे आ रहे हो तो -20, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा? -g। पुट कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 2 इंटू 10 इंटू -20, खचाक कितना हो जाएगा? वैल्यू आ गया सर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस, यहां देखो ये हो गया आपका 400, 20 200 400, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया सर जी 425। तो आपका सर v इज इक्वल्स टू हो गया √425। ठीक है, तो ये होना तो चाहिए आपका, किसका वैल्यू है ये? ठीक है, तो जो भी है वैल्यू 425, ठीक है, √425 ये है। डायरेक्शन बेटा प्लस माइनस आएगा ना वैल्यू, ठीक है, तो यहां से दो वैल्यू आ जाएगा। अगर आप लिखते हो √425 पॉजिटिव और लिखते हो √425 नेगेटिव, तो आपसे क्वेश्चन में स्पीड भी पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं स्पीड, और ये जो चीज लिखा है इसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वेलोसिटी। तो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा आपका? स्पीड। नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। नेगेटिव क्यों है वेलोसिटी? यार सिंपल है, नीचे ग्राउंड की तरफ आ रहे हो तो नीचे की तरफ आओगे ना, तो वैल्यू आपका इस तरह से चेंज करेगा, ठीक है। अब इसका एक फोर्थ पार्ट भी है, तो फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है भाई? फोर्थ पार्ट में पूछा गया था आपसे टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? फोर्थ पार्ट पूछता था टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमें पता लगाना था। फोर्थ सेक्शन में कितना टाइम लगेगा? आपने कहा सर t फाइंड आउट करना है। अब यार कोई भी इक्वेशन लगाओ ना, कोई भी इक्वेशन लगाओ जिसमें टाइम है हमारे पास। तो दो इक्वेशन है, या तो आप क्या टाइम पता लगाना है तो आपके पास दो इक्वेशन है, तो v इक्वल्स टू या तो u प्लस at लगाओगे आप, या तो आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे। दोनों में से कुछ ना कुछ लगाओगे, दोनों में से कुछ ना कुछ तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने कहा सर टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड पता लगाना है ना, तो उस कंडीशन में u का वैल्यू कितना लूं मैं सर?
बेटा u का वैल्यू तो सिंपल है, +5 ही लेना पड़ेगा, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। a का वैल्यू कितना हो जाएगा -g, जो कि हो जाएगा -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मीटर्स पर सेकंड। तो ये तो टेंशन खत्म हो गया हमारा। अब बात है s कहां से आओगे यार, s होगा कहां से, ये इंपॉर्टेंट है। s कितना लेना है, तो भाई टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, यहां से चलना शुरू करोगे, यहां से यहां जाओगे और फिर घूम के यहां आओगे, यहां से यहां को चलोगे, ये पूरा टाइम चाहिए आपको, ये पूरा टाइम चाहिए। अब बात आती है इस पॉइंट से वापस ग्राउंड में आने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना सा हुआ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट s। यहां से ये जो वैल्यू है दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपने कहा सर इस पॉइंट से यहां तक देखना है, तो पॉइंट यहां चलना, यहां से शुरू किया था, यहां तक आना है, तो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो आपने बोला वैल्यू कितना हो जाएगा सर, सिंपल -20, कितना हो जाएगा -20 मीटर्स। वैल्यू पुट कर दो, जिसमें मर्जी चाहो पुट कर दो यार। अब किसी में u का वैल्यू, भाई v का वैल्यू भी आप ग्राउंड से हिट होने से पहले पता लगा चुके हो, तो आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं आप ऐसा वाला यूज करो, ज्यादा आसान है। तो हो गया -20 इज इक्वल्स टू u का वैल्यू हो गया 5 माइनस 1.2, वैल्यू हो गया a का t, g हो गया 10, t का वैल्यू हमें नहीं पता, 80² होता है, सॉरी, तो ये हो गया t²। ठीक है, तो आपने कहा सर इक्वेशन बना लो, तो इक्वेशन को अगर देखोगे तो 2 को भेज दो उधर, तो ये हो गया -40 इक्वल्स टू 10t माइनस 10t², पूरे में 10 का डिवाइड भी कर सकते हो आप, ठीक है, पूरे में 10 का डिवाइड कर दो, कितना हो गया -4 इज इक्वल्स टू 10 का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1t, कितना हो गया 1t माइनस कितना हो जाएगा t²। इक्वेशन को फॉर्म कर लो, इक्वेशन क्या बनेगा आपका इसमें, इक्वेशन सबको उस तरफ ले जाओ या इसको इस तरफ ले आओ, कैसे भी कर लो, उस तरफ ले जाओ, ज़्यादा अच्छा आपके लिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका t² माइनस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है तो चाहे आप रूट निकाल लो, चाहे श्रीधराचार्य नियम को उपयोग में ले लो, जैसा भी कर सकते हो कर लो। तो कैसे करते हैं, ए बी सी, यहाँ पर देखोगे तो ए का वैल्यू कितना है 1 है, बी का वैल्यू कितना है -1 है, सी का वैल्यू कितना है -4 है। इन सब को यूज करके तो टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। यूज करो, जैसे निकालोगे तो टी के वैल्यूज आएंगे यहाँ पे प्लस माइनस, टी का जो टर्म आएगा वो क्या प्लस माइनस में होगा कुछ ना कुछ, तो पॉजिटिव वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नेगेटिव वाले को हम छोड़ देंगे। नहीं समझ में आ रहा, चलो कर देते हैं आपके लिए। t इज इक्वल टू -b माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -4, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ए का वैल्यू 1, तो t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 जो 16 माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया रूट ऑफ 17 डिवाइड बाय में क्या है, डिवाइड बाय में 2 है, ठीक है। तो t का वैल्यू क्या क्या आ गया, एक तो हो गया 1 प्लस √17 डिवाइड बाय 2, ठीक है। एक हो जाएगा t इज इक्वल टू 1 माइनस √17 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इनमें से जो पॉजिटिव है वो कौन सा है, ये वाला है, और ये वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है, तो जो भी आपका आएगा उसके अंदर से पॉजिटिव वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बोला जा रहा है टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये वाला नहीं लोगे, इसको छोड़ दो, इसको ले लो, ये भी आपका आंसर हो गया। आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों क्वेश्चन, अच्छा एक ही क्वेश्चन में हम 4, 5, 6 सब कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ रहे चीज़ों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A ball is projected upward at a speed of 30 meter per second. Find the speed of ball at 1 second before reaching maximum height. थोड़ा क्वेश्चन है वेरिएशन डाल रही है ना, तो अच्छे क्वेश्चन से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो बढ़िया है, अब जल्दी सोल्व करेंगे इनको सबको, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रोजेक्टेड अपवर्ड है, यहाँ गए, यहाँ पर बॉल रखा हुआ है, बॉल को हमने यहाँ से फेंक दिया है,
u का वैल्यू दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड से हमने इसको ऊपर फेंक दिया है, ये यहाँ रीच करेगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये आपका h हो जाएगा। और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा उसमें टाइम कितना लगेगा, वो t लगेगा। वो कितना लगेगा, t लगेगा। ठीक है, तो आपका ये आपने कहा सर पहले टोटल टाइम निकालें 1 सेकेंड बिफोर, तो टोटल टाइम t लगेगा, हमें क्या बताना है 1 सेकेंड बिफोर, मतलब t-1 के ऊपर कैलकुलेशन करना है। हमें क्या बताना है, इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन ये एक पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, v डैश होगा, और इस पॉइंट के ऊपर ये जो टाइम है ये कितना होगा, t-1 सेकेंड्स। कितना होगा, t-1 सेकेंड्स होगा। 1 सेकेंड बिफोर है ना, 1 सेकेंड बिफोर है। ठीक है, तो आपने कहा सर इक्वेशन लगा दो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो आपने कहा सर क्या क्या होगा, u का वैल्यू आपको गिवन है 30, a का वैल्यू आपको चाहिए -t, और मैक्सिमम हाइट के ऊपर v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, उसका टाइम निकालना है। तो पहले टोटल t निकाल लो तब तो वैल्यू आएगा। तो आपने कहा सर 0 इज इक्वल्स टू u का वैल्यू है 30 माइनस हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय t, तो t इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 सेकेंड्स, मतलब 3 सेकेंड टोटल लगेंगे। हमें वेलोसिटी कहां चाहिए, फाइंड, हमें चाहिए वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2। 1 सेकेंड प्रायर, तो टोटल टाइम 3 लगा, तो 1 सेकेंड पहले कितना होगा, 3 माइनस 1 2 सेकेंड होगा, तो वहां पर वैल्यू कितना होगा, v डैश होगा। तो आपने कहा सर बहुत अच्छा है, तो v पता लगाना था, वापस इक्वेशन लगा दिया u प्लस at, u प्लस at, तो ये वैल्यू कितना होगा, v डैश, v डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 30 माइनस कितना हो गया 10, और t का वैल्यू कितना हो गया 2, तो मेरे पास आ गया v डैश इज इक्वल टू 30 माइनस 20, तो v डैश इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। पॉजिटिव आ रहा है मतलब ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ये AIEEE का क्वेश्चन है, ठीक है, ये AIEEE क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A drop of water come out from a tap, top नहीं tap, at a time interval of 1 second, मतलब एक सेकंड में बूंद गिरता है। Find the distance between third and fifth drop when sixth drop at just at tip। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले डायग्राम बनाओ तभी सॉल्यूशन हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। तो ये रहा हमारा टैप, बड़ा सा गंदा सा टैप है, ठीक है, मूवीज में दिखाते हैं वो वाला टैप है, ये टैप है, इसमें हमारा वाटर आता है। क्वेश्चन बोलता है कि छठा ड्रॉप जो है, सिक्स्थ ड्रॉप तो कहां पर है, इसके बिल्कुल यहीं पर बैठा हुआ है, ये तो हो गया आपका सिक्स्थ ड्रॉप। 1 सेकेंड बाद कौन सा ड्रॉप होगा, फिफ्थ, यहां पर क्या होगा, फोर्थ, यहां पर कौन होगा, थर्ड, यहां पर होगा सेकेंड, यहां पर होगा फर्स्ट। ये कौन सा ड्रॉप है, फिफ्थ, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया थर्ड, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। तो 1 सेकेंड के गैप पे आते हैं, मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फिर कितना होगा 1 सेकेंड, फिर से कितना होगा 1 सेकेंड, ऐसे सबका होगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का इंटरवल इनके बीच में रहेगा, 1 सेकेंड में ही क्या होंगे, इंटरवल बनेगा इनका, ठीक है। तो मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम है वो 1 सेकेंड है, फिर यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकेंड है, फिर यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकेंड है, और यहां से वापस यहां तक का टाइम 1 सेकेंड है। हमसे जो पूछता है वो क्या है, ये 6 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 4 है, 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 0 नंबर कोई होता नहीं है, तो ये ड्रॉप है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि आपको डिस्टेंस बताना है थर्ड और फिफ्थ ड्रॉप का, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो यहां से यहां तक का हाइट है ये h5 हो जाएगा, और उसी पॉइंट पे यहां से थर्ड तक का जो हाइट है ये आपका कितना हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूं ये h3 हो जाएगा। तो h3 माइनस h5 आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो कहना चाहता है, क्वेश्चन जो पूछना चाहता है वो है d, वो होगा कितना, वो होगा आपका h3 माइनस h5, कितना हो जाएगा
h3 माइनस h5। तो आपने कहा सर ना h3 पता है ना h5 पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं। इस पॉइंट से ये ड्रॉप होगा, यहां से गिरेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी 0, भैया ड्रॉप होगा वहां से, इसको फेंका नहीं गया, इंजेक्ट नहीं किया गया, ड्रॉप हुआ है, तो ड्रॉप हुआ है तो वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में a का वैल्यू तो -g हो जाएगा, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम इंटरवल सबका अलग अलग है। किसके लिए पूछ रहे हो सर वो बताओ। तो मैंने कहा भैया 5 नंबर के लिए बताओ। यार 5 नंबर में तो 1 ही सेकंड ट्रेवल किया होगा ना, 5 नंबर ने तो 1 सेकंड ट्रेवल किया होगा, 1 सेकंड। किसके लिए बात हो रही है, ये h5 के लिए बात हो रही है, h5 के लिए ये डेटा है। तो सिंपल लगा दो बेटा, s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा h5 विच इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फटाफट कर दो। h5 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखो देखो जरा जल्दी करो, कितना आ रहा है, u का वैल्यू कितना हो गया 0, ये हो गया हाफ इंटू 10 इंटू 1, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, वैल्यू कितना आ गया h5 इज इक्वल्स टू -5 मीटर्स। सिमिलर केस में आप निकाल लो h3, तो h3 के लिए वैल्यू कितना होगा, वही सब होगा यार, जब वो पहले 0 पे ही रहा होगा, उसका एक्सपोनेंशियल -g लग रहा होगा, लेकिन उसका टाइम ट्रेवलिंग देखोगे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ट्रेवल कर चुका है वो, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बाद यहाँ पर है वो, 3 सेकंड नीचे आ चुका है वो। तो आप निकाल लोगे h3 इज इक्वल्स टू, फिर से ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा u0 माइनस हाफ इंटू ए का वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 90 बाई 2 45 माइनस 45 मीटर्स, -45 मतलब नीचे है वो, इस पॉइंट से नीचे 45 पे है। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें तो डिस्टेंस चाहिए ना यार, इसके बीच का उसका मोड ले लो, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल 45 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स। वैसे भी निकालोगे तो -40 आ जाएगा वो, तो -40 आ जाएगा, तो देखो माइनस ही हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो -40 मतलब नीचे 40 मीटर नीचे। तो डिस्टेंस आपका सिंपल बोलोगे मोड हो जाएगा, डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ लोगे उसका आप क्या ले लेना, मोड ले लेना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, मोड लेके चलोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 40 मीटर्स। दिस इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए बलून राइज अप, ठीक है, ए बलून राइज अप विद स्पीड 10 meters per second when the balloon is at height of 100 meters above ground, a stone is dropped from it, find ये पता लगाना। देखो कितना गंदा बच्चा है ये, बलून में उड़ते हुए जा रहा है और फिर ऊपर से पत्थर फेंक रहा है, नीचे कोई आदमी बैठा होगा उसको खोपड़ी फूट जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं, हम जंगल में ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ कोई नहीं रहता है, एकदम सुनसान इलाका है, ठीक है। तो आप आने पर ऐसा नहीं बोलोगे कि सर आप एनिमल्स राइट का आपने वायलेशन कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, चलो बढ़िया है, जो भी है अच्छा है। तो ये तो हो गया बेटा जी अपना ग्राउंड, और यहाँ से बलून उड़ा, यहाँ से बलून उड़ा, उड़ने के बाद कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो बलून जब उड़ा था उसका वेलोसिटी कितना था, वो हमेशा बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, कितने से जा रहा है 10 से, तो ऊपर ही बता देंगे कितना हो गया। तो ये गंदा सा बलून बना दिया हमने, ठीक है। और बलून जिस स्पीड से जा रहा है ऊपर, उसका वैल्यू है 10 meters per second, तो ये इसका u का वैल्यू है। इनिशियल वेलोसिटी चल रहा था, उसी चल रहा है। अब इन्होंने इसमें से फेंका एक पत्थर, यहां से इन्होंने थ्रो किया एक पत्थर। अब यहां कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है सर, अगर मैं यहां से एक पत्थर फेंक देता हूं तो वो नीचे आएगा, नीचे तो आएगा बेटा, लेकिन पहले वो ऊपर जाएगा। कभी ट्राई करना, ट्रेन व्रेन में जाओगे पत्थर फेंकना, तो पहले वो पत्थर थोड़ी डिस्टेंस तक आपके साथ साथ ट्रेवल करेगा और फिर पीछे जाएगा, पहले आपके साथ साथ ट्रेवल करेगा फिर पीछे जाएगा। तो इसका मतलब पहले वो आगे आ रहा है, तभी भाई ट्रेन आगे जा रही है, पत्थर आगे आ रहा है, तो दोनों एक जगह दिखाई देंगे रिलेटिव वेलोसिटी से, तब पीछे जाएगा ना, तभी तो पीछे जाएगा। इसका मतलब ये है कि बलून के रेस्पेक्ट जितने से फेंकोगे उसी स्पीड से जाएगा, जो इसकी स्पीड होगी वो इसकी होगी। तो इनके लिए भी वेलोसिटी ऑफ स्टोन भी कितना हो जाएगा, 10 meters per second। अब होगा क्या, ये स्टोन धीरे से ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। मतलब क्या है, ये बलून, ये स्टोन ऐसे जाएगा और फिर ये नीचे की तरफ ऐसे चलेगा,
फिर ये ऐसे ट्रेवल करेगा। समझ रहे हो? अब क्या पूछ रहा है आपको? बताना है टाइम टेकन बाय स्टेन टू रीच ग्राउंड, कितना टाइम बाद यहां से पहुंचेगा। तो आपको दिया हुआ है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर्स, ग्राउंड से लपा गया है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बोला कि सर ए का वैल्यू तो -g हो जाएगा, जो कि हमें यूनिवर्सल पता है, और ऐसी कंडीशन में u का वैल्यू हमने पता लगा लिया विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो बेटा जी कोई दिक्कत इसमें है नहीं आपको। और इन सबके साथ टाइम टेकन पता लगाना है तो कोई बात नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट देखो ये कितना होगा, यहां से नीचे आ रहे हो ना, तो रेफरेंस पॉइंट से नीचे आ रहे हो 100 मीटर्स। करो अप्लाई, इक्वेशन में सब वैल्यूज डाल दो। क्या डालें सर? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इक्वेशन वैल्यू डालो, -100 इज इक्वल टू u का वैल्यू 10, t का वैल्यू पता लगाएंगे, -1/2 a का वैल्यू 10, t का वैल्यू पता लगाएंगे। इक्वेशन बनेगा क्या? इक्वेशन बनेगा t स्क्वायर -2t और -20 इधर जाओगे, हाँ ठीक है, -20 इज इक्वल टू 0। तो इसको बाइफर्गेट कर लो, तो जो भी आपका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। श्री धराचार्य लगा देना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय स्टोन। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय स्टोन, वाह 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 बेटा। आपने कहा सर 100 मीटर तो था, यहीं से फेंका तो यहीं गिर जाएगा। नहीं छोटू, ये ऊपर जाएगा 7-7 स्टोन के, फिर नीचे आएगा। तो ये इतना हाइट और ट्रेवल करेगा। तो टोटल हाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा? h प्लस 100 मीटर्स। तो ये छोटू h हमें नहीं पता, तो ये पता लगा लो। तो ये छोटू h कैसे पता लगाएं? तो आपने कहा सर s इज इक्वल टू वापस से 80 प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये h पता लगाना है। u का वैल्यू तो फिर लिख लिया करो हर बार, a इक्वल टू -g होगा, u का वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड होगा। ठीक है, ये सब लिख दो, यहाँ लिख दो। तो u का वैल्यू कितना हो गया? 10। t का वैल्यू नहीं पता सर, यहां से निकाल लेना। नहीं है ना हमारे पास, कोई बात नहीं। तो जो भी आएगा वहां निकाल लोगे आप, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो h यहां से आ जाएगा। एक तो ये इससे सोल्व कर दोगे। नहीं अगर हमारे पास वैल्यू t का है तो भी सॉल्यूशन करने के हमारे पास 1 लाख और तरीके हैं बेटा। कैसे? तो आपने कहा सर इक्वेशन यूज कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी, गिर जाओगे, यहां पर जाओगे, इस पॉइंट पे जब पहुंचोगे तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0। u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू -10 इंटू s का वैल्यू, ये तो पता लगाना है सर। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में? 100 डिवाइड बाय 20 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 मीटर्स। कितना होगा? 5 मीटर। तो h का वैल्यू 5 आया है, तो टोटल कैपिटल H कितना हो जाएगा? 100 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 105 मीटर्स। दिस इज योर आंसर। ऐसे सोल्व कर लो। t यहां से निकाल के यहां रख लोगे तो भी आपका यहां से आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, स्टोन वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री एंड इट कवर 6 मीटर हाइट इन लास्ट 0.2 सेकेंड्स ऑफ ट्रेवल, फाइंड हाइट ऑफ ट्री। तो पहले पेड़ बनाओ, गोलू मोलू सा पेड़। ये हमारा पेड़ है, बट वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वही पेड़ है। उस पेड़ का हाइट पता लगा रहे हैं ताकि हमें पता लगा पाएँ कितने हाइट के पेड़ के नीचे बैठ के मुझे वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है और वो वहाँ से एप्पल गिरा रहे हैं, तो न्यूटन भी यहीं बैठे हैं, बुद्ध भगवान भी यहीं बैठे हैं, सब यहीं बैठे हैं। आओ छोटू, यहाँ से फेंका गया। यहाँ से जब इसको फेंका गया तो इसको ड्रॉप किया गया है, तो ड्रॉप किया गया है तो सर जी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। टोटल हाइट कितना है? तो आपने कहा सर टोटल हाइट तो h है, लेकिन लास्ट के कुछ टाइम के अंदर ये ट्रेवल करता है 6 मीटर्स इन 0.2 सेकेंड्स। 6 मीटर हाइट इन लास्ट 2 सेकेंड्स। 0.2 सेकेंड में 6 मीटर चलता है लास्ट वाले में।
लास्ट वाले में फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। आपने कहा सर लो बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ए का वैल्यू 0 है, सॉरी यू का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू -g है और टी का वैल्यू भी दिया हुआ है। या सिंपल बोल दो एस के वैल्यू कितना हो जाएगा, -h हो जाएगा। भाई यहां से चलना नीचे होगा ना तो एच का वैल्यू टोटल डिस्टेंस कितना होगा, -h हो जाएगा। या 6 मीटर बोल सकते हो, एच का वैल्यू आपका h डैश, ठीक है, h डैश विच इज इक्वल टू -6 मीटर्स, ठीक है। और उसके लिए जो टाइम लग रहा है उसका वैल्यू 0.2 सेकेंड्स। ये सब गिवन है, ये सब गिवन है, तो ये सब आपको पता है, वो सब आपको पता है। इक्वेशन यूज कर लो, शुरू 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे आपको, 6 मीटर का अलग बनाना पड़ेगा और h का अलग बनाना पड़ेगा। कैसे बनाए सर, आसान है। पहली कंडीशन में ये कितना है, 6 मीटर्स का है, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस है उस तरह से चलोगे अगर, तो आपने कहा सर इक्वेशन यूज करूंगा s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब वैल्यूज आपके पास में है, तो आपने कहा सर h हाइट ट्रेवल करने में जो लगेगा वो कितना होगा, 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर। हमें नहीं पता टोटल टाइम तो t लगेगा ना, तो आपने कहा सर h का वैल्यू तो आ गया मेरे पास में -½ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया -5t स्क्वायर। तो आपके पास आ गया h इज इक्वल टू -5t स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। आपने कहा सर सिमिलरली अगर मैं चाहूं तो 6 मीटर के लिए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो h -6 मीटर को ट्रेवल करने के अंदर हमें कितना लगेगा, 0 -½ मल्टीप्लाई बाय g, हाफ आ गया ना बाहर, t का वैल्यू कितना है 0.2 का स्क्वायर। उसमें जो टाइम लगा वो कितना है, 0.2 है, उसमें जो टाइम लगा है वो कितना है, 0.2 है। सॉल्व कर लो, h -6 इज इक्वल टू -5 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ टाइम ना गलत लिख दिया हमने, ये t माइनस वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, t माइनस 0.2, ठीक है। तो थोड़ा सा क्योंकि टोटल टाइम में से माइनस हुआ है ना, वो टोटल फ्लाइट टाइम नहीं है उसका, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 इंटू टी -0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको टोटल हाइट भी मिल जाएगा और इससे यहाँ से आपको टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट भी मिल जाएगा, कितना टाइम ट्रेवल करना पड़ा वो भी मिल जाएगा। पॉजिटिव वाले ले लेना, क्या ले लेना, पॉजिटिव वाले लेना। तो यहाँ ध्यान दो भाई, ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, 6 है, टोटल में से 6 घटा तो टाइम कितना बचा, ये ट्रेवलिंग टाइम है ना। यार इधर का तो इक्वेशन हम बना नहीं सकते हैं, नीचे से नहीं आ रहा, वो ऊपर से आ रहा है। तो ये कितना है, तो आपने कहा सर ये बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो h -6 है, तो बचा हुआ टाइम कितना होगा, t -0.2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका h -6 इक्वल टू 20। इसको यूज करो, h के वैल्यू यहाँ पर 5t स्क्वायर पुट कर सकते हो आप, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशन बनाओगे तो h का वैल्यू t का वैल्यू आएगा, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए वो ले लेना, ठीक है, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए वो ले लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट के साथ में, कुछ नया डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।